दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव की 126 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसका एक और सर्वे सामने आया है, जिसके आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक इस बार असम के अंदर बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर रख पाएगी, इसका एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है और किस पार्टी की जीत यहां पर हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले असम की 126 सीटें। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ असम की भी 126 ऐसी सीटें हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे। फिलहाल हम एक नजर डालते हैं पिछले चुनाव पर कि पिछला चुनाव क्या कहता है। 2016 के चुनाव रिजल्ट की अगर बात करें तो बीजेपी अलायंस 86 सीटों पर चुनाव जीते थे, जबकि कांग्रेस पार्टी 26 सीटों पर चुनाव जीती थी और AIUDF 13 सीटों पर और अदर 1 सीटों पर चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या नागरिकता संशोधन कानून NRC का मुद्दा असम के अंदर बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेगा या फिर उसके बावजूद भी बीजेपी बाजी मारने में कामयाब रह पाएगी? इसका एक बड़ा ओपिनियन पोल चलिए हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहां पर सीएम की पहली पसंद कौन है। तो जब लोगों से यह पूछा गया असम के कि आप ये बताइए कि मौजूदा अभी अगर आपकी पसंद सीएम में सबसे ज्यादा पहले नंबर पर कौन है, सबसे ज्यादा आप किसको पसंद करते हैं, तो जो मौजूदा बीजेपी के सीएम हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, उनको 30% लोगों ने कहा है कि वो एक अच्छे सीएम हैं। जबकि बीजेपी के हेमंत बिस्वा ही दूसरे नंबर पर आए हैं, जिनको 21.6% लोगों ने यानी कि सीएम की पसंद माना है। जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई रहे हैं, जिनको 18.8% लोगों ने कहा है कि वो भी एक अच्छे सीएम हो सकते हैं। तो ये तो हो गई सीएम की पसंद। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर सीटों के आंकड़ों की। तो अगर सीटों के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बीजेपी और अलायंस AGP असम गण परिषद, तो इन दोनों के खाते में पहले के मुकाबले इस बार कम सीटें आएंगी। पहले से इनको लगभग 9 सीटों का नुकसान होगा। 77 सीटें इन दोनों के खाते में जा सकती हैं 126 सीटों में से, यानी कि ये अपनी सरकार यहां पर बना सकते हैं। वही बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही, जो कि पिछली बार 26, इस बार 14 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। जबकि AIUDF 13 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार 7 सीटें मिल सकती हैं और अदर के खाते में 2 सीटें जाएंगी, जबकि पिछली बार 1 सीट गई थी। 1 सीट का फायदा इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा मामला, जो बड़ा उलटफेर है, वो ये है कि AIUDF और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अलायंस कर लिया है। तो दोनों के अलायंस के साथ अगर हम बात करें तब बीजेपी की सीटें यहां पर और भी ज्यादा कम हो जाती हैं। बीजेपी 60 सीटों में सिमट सकती है, जबकि कांग्रेस और अलायंस यहां पर लगभग जो है 58 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। तब यहां पर किसी के खाते में यानी कि मेजॉरिटी जैसी सीटें नहीं जाएंगी। तो यह है आंकड़ा असम का। आपका अपना प्रेडिक्शन क्या कहता है, किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।